तो दोस्तों हम थक चुके हैं। लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो चुका है और गर्मी बहुत है। तो मैं एक मंदिर का सहारा लेकर यहाँ रुका हूँ। ये रास्ते में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं, सामने हमारा संघर्ष रथ खड़ा है और ये पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है ये। तो मैं यहाँ पीछे गाय बंधी है, छाँव है, तो यहाँ अच्छा लगा तो मैं रुक गया। अभी हम चलते हैं। पीछे पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ है पीछे, पीछे ये पहाड़ियाँ हैं। हमारे मुंह की रोटी यदि कोई छीन ले तो उसके गले में हाथ डालकर रोटी निकालना हमारा धर्म बन जाता है। बाबा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये लिखा है और सच ही लिखा है। हम परेशान हैं लेकिन पराजित नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जॉब को लेकर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी है हम लोग, और हमारे ज्वाइनिंग लेटर 3 साल से अटके हुए हैं, नहीं दिए सरकार ने। और अब राज्य सरकार से गुहार लगाई है, राज्य सरकार ने हमारी नहीं सुनी। तो हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी मैं उनकी तरफ से रोज़गार संघर्ष यात्रा साइकिल से लेकर भोपाल से दिल्ली तक जा रहा हूं, और समस्त बेरोजगार युवाओं की आवाज़ भी वहां जाकर उनके समक्ष उठाऊंगा, उनसे गुहार लगाऊंगा। तो हम अभी यहाँ मंदिर पे आराम कर रहे हैं। हम यहाँ से अब निकलते हैं सांची के लिए, और सांची से फिर विदिशा के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। संघर्ष यात्रा में आपका संघर्ष भी याद रहेगा। जय हिंद। तो हम हैं अभी, ये हमारा संघर्ष रथ और तिरंगा शान से लहरा रहा है, और हम हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। मैं सांची से पहले हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारी साइकिल का एक टायर इस तरफ रखा हुआ है और एक टायर इस तरफ रखा हुआ है, मतलब कर्क रेखा बीचों बीच है इसके। ये आप देख सकते हैं, सामने भी है, वही कर्क रेखा की लाइन गुजरी हुई है। तो हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हमारी रोज़गार संघर्ष रथ, और हम यहाँ थोड़ी देर बैठ गए हैं क्योंकि लंबे रास्ते से आ रहे हैं। तो एक टपरी बनी है यहाँ पर सड़क के किनारे, और ये सड़क यहाँ से गुजरती हुई ये सीधी सांची और रायसेन की विदिशा की तरफ जाती है। और एक भैया ने रास्ते में हमको एक जाम दिया था, जामफल दिया था खाने के लिए, आप देख सकते हैं ये है। तो रुक के खा लेते हैं यार, भूख तो लग रही है। तो दोस्तों थक गए थे यार, इसलिए थोड़ा बहुत नाश्ता भी ज़रूरी है ना। हमारा संघर्ष रथ पीछे खड़ा है और अब बैठे हुए हैं, थोड़ी देर से चलते हैं संघर्ष यात्रा लेकर। हम सांची बौद्ध स्तूप पहुंच चुके हैं, और सिक्योरिटी ने बोला कि साइकिल यहीं रख जाओ, तिरंगा दिख रहा है आपको। तो हमने साइकिल यहीं रखी और हम जा रहे हैं अब बौद्ध स्तूप। टिकट ले ली है, टिकट 40 रुपये की है। तो देखते हैं अभी सांची स्तूप कैसा है। भगवान बुद्ध की यादगार है वो सांची स्तूप। तो हम चल रहे हैं, लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है इस पर चढ़ने की। अब वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कैसा नज़ारा है।
बहुत चढ़ाई है, साइकिल लेके हम चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वहीं रख दी साइकिल, या तो किसी से लिफ्ट मांग के चलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको आगे का नज़ारा। ये आप देख सकते हो, खड़ी चढ़ाई है और पहाड़ी है ऊपर। रुक के देखते हैं, ये देखो, इधर से गाड़ी आ रही है, देखो वहाँ से दिखेगा थोड़ा ऊंचे से। यार हम लेट हो गए हैं और कहाँ हमारा रेन बसेरा होगा ये भी पता नहीं है, पर देखते हैं। यहाँ से स्तूप देखें पहले, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान करता हूँ उनका, और उनकी विधि विपස්සना विधि है जो इसको धारण किया है मैंने, काफ़ी उसका अभ्यास किया है। तो मैं, मेरे लिए पूजनीय है वो तो सबके लिए पूजनीय है यार, महान है, बहुत महान। चलिए आगे देखते हैं। हम शॉर्टकट सीढ़ी से आ रहे हैं और देखिए, मतलब पहाड़ी के ऊपर पानी भरा हुआ है, ये नीचे का इलाका है उधर, और ये पहाड़ी के ऊपर पानी भरा हुआ है। प्रकृति बहुत अजीब है। और देख सकते हो सामने मोर। चलो लेट हो रहे हैं हम लोग। तो हम आ चुके हैं सांची के बौद्ध स्तूप में, और यहाँ से विदिशा पड़ेगा लगभग 15 किलोमीटर के आसपास। तो हम भोपाल से सांची पहुँच गए हैं, सुबह 12 बजे के आसपास चले थे, और थोड़ी देर आराम करके रास्ते में रुक के और फिर यहाँ पहुँचे हैं। और अब देखते हैं हम कितनी देर में विदिशा पहुँच पाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सांची का स्तूप। और हमारी यात्रा संघर्ष चलती रहेगी, रोजगार संघर्ष यात्रा, और हम सीधे भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, आपको सबको संज्ञान में है, और क्या कारण है ये भी आपको पता है। तो बने रहिए संघर्ष रोजगार संघर्ष यात्रा के साथ में। जय हिंद। ऐसी ही पत्थर की दीवारें गया में बनी हुई है, और ये छोटे छोटे आसपास स्तूप बनाए हैं पत्थरों से। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग उन्हें अश्व पर छत्र के रूप में बताया गया है। मनुष्य बुद्धों के बोधि वृक्ष एवं स्तूप छददंत जातक बोधिसत्व को 6 दांतों वाले अपने समूह के साथ वट वृक्ष के जंगल में, जो भी है पूरा क्या पढ़ के दिखाना। अभी क्या है, अग्रभाग, पृष्ठभाग, पश्चिम माथा, पूर्वी भाग बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। पश्चिमी माथा, पूर्वी माथा, सारनाथ में ज्ञान का प्रथा, तो सभी जगह। अरे बिल्कुल माथा ले लो, नहीं यार दादा माथा लेना जरूरी है यार। हम अंदर आ चुके हैं, और ये है यहाँ पर मूर्ति की खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, मुंडी नहीं है, मुंडी मतलब सिर नहीं है उसका। बहुत पहाड़िया है, ये सन देख सकते हो आप,
सूर्य वहाँ तक चले गए हैं, सूर्य नारायण साहब, और हमें आसरा ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो जल्दी घूम लेते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। ये इधर का नज़ारा, यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रही है महिलाएं, और इधर से भी रास्ता है शायद। यह दरवाज़ा बहुत शान से खड़ा है यार दरवाज़ा। ये सामने फ्रंट है इसका, देख सकते हो आप। शायद बौद्ध सिटी है, क्या मालूम क्या है। देखो टोटली पत्थरों से बने हैं। उधर सीटी बजा रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइम हो गया है तो चलते हैं। सबको बुला के बोल रहे हैं कि चलो भैया समय हो गया है और सबको बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमें भी जाना पड़ेगा, हम समय भी हो रहा है तो चलते हैं। फिर हम वहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए, तो ये है भाई लोग सांची का बौद्ध स्तूप। आप लोगों को ये कुछ भाषा लिखा हुआ है, भाषा से ये पता नहीं कौन सी लिपि है यार, पर कुछ लिखा हुआ है। तो इसको डार्क किया है, मतलब हाईलाइट किया है, ये देख सकते हो आप। नंबर लिखा है कुछ यार, पता नहीं क्या लिखा, समझ में तो आ नहीं रहा। दुनिया की प्रसिद्ध जगहों में से एक। ये सनसेट हो रहा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो यारो हम निकल चुके हैं यहाँ से। आप पीछे देख सकते हैं सांची का बुद्ध स्तूप, और बहुत सारे स्तूप है यहाँ पर ये। और हम जब रामेश्वरम गए थे स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली पर, तो जैसा वहाँ का माहौल था, कुछ ऐसा ही माहौल मुझे यहाँ दिखाई देता है। आप जो पीछे देख सकते हैं, ये जो हाउस दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये कुछ ऐसा ही थोड़ा थोड़ा दिखता है, सेम टू सेम। तो चलिए, हम लोगों को आसरा भी ढूंढना है कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। अभी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमें कोई ना कोई सहारा देगा भोजन के लिए भी। और देखते हैं अब आगे क्या होता है, कहाँ रुकते हैं, कौन हमारा साथ देता है। बाकी आप तो हमारे साथ हो ही सही। रोजगार संघर्ष यात्रा में आप सभी हमारे साथ चल रहे हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मतलब एक अलग ही यार अजीब सा वो हो रहा है। मतलब मैं मंगल सर को छोड़ के आ गया वहाँ पर, वो मेरा खूब साथ देते थे। मतलब मैं वहाँ था तो मुझे खाने वाने की कोई चिंता नहीं थी, वो उनके हिसाब से व्यवस्था करते थे। वहाँ पर रूम भी था। अब जब संघर्ष कर रहे हैं तो सारी सुख सुविधाएं छोड़नी होगी, ऐसे ही संघर्ष नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। हम आए हैं नमो चैत्यगिरी बुद्धाय विहार, महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका सांची, देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, हम हैं जहाँ से विदिशा स्टार्ट होता है वहाँ। हम भोपाल से निकले थे, अभी विदिशा लगभग आ चुके हैं। आप मेरे पीछे जस्ट ऊपर देख सकते हैं, ये विदिशा सिटी लिखा हुआ है। अब यहाँ आ चुके हैं, अब अंदर जा रहे हैं विदिशा सिटी के अंदर। तो ये मेरा जो कैमरा है सही नहीं है, इसलिए मैं आपको उसको सीधा करके नहीं दिखा सकता। तो हम निकले हैं रोजगार संघर्ष यात्रा लेकर। और क्यों निकले हैं, क्योंकि हमें प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी है और हमें 3 साल हो गए संघर्ष करते करते, मगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए हैं। हमारे जैसे लगभग 5000 अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, चयन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर राज्य सरकार द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिया गया है। और हम जब मुख्यमंत्री साहब, राज्यपाल महोदय और शिक्षा मंत्री और सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, राज्य में लगभग सभी को अवगत करा चुके हैं, हमारी बात पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है, हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए हम मोदी साहब के पास जा रहे हैं दिल्ली तक, और दिल्ली तक ये साइकिल यात्रा लेकर जाएंगे। ये है हमारा संघर्ष रथ, हम इसे ही लेकर जाएंगे मोदी साहब के समक्ष। और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे
जो प्रधानमंत्री महोदय है हमारी बात पर विचार करेंगे, हमारी मांग पर विचार करेंगे और हमारी मेहनत का सम्मान करेंगे, हमें ज्वाइनिंग लेटर दिलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम अभी एक मंदिर में आए हैं और यहाँ पर ये मंदिर है छोटा सा, मतलब काफ़ी बड़ा है, और गुरुजी उधर गाय को संभाल रहे हैं, तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ मुझे रुकने की अनुमति यहाँ देते हैं कि नहीं देते। यहाँ गुरुजी से मैंने पूछा तो उन्होंने तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी भटका विदिशा में अंदर आने के बाद में लगभग 1.5-2 घंटे हो गए भटकते भटकते, और 2 भले मानुस मिले मुझे। मैं गणेश मंदिर गया था, जो मामा जी का गणेश मंदिर है अभी बनाया उन्होंने, वहाँ गया था, तो वहाँ मिले मुझे, बोले यहाँ रुकने की जगह नहीं, लेकिन हम हमारे हिसाब से आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो आए और मुझे बाज़ार में अंदर लेके आए। यहाँ पर एक धर्मशाला है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ बेड लगा हुआ है, और उन्हीं के कोई रिलेशन में थे या उन्हीं के मतलब पहचान वाले थे, उन्होंने निःशुल्क मतलब पैसा नहीं लिया कुछ भी, और सहायता करी। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अगर हमारा देश हो जाए ना तो क्या बात है। पर भारत है, विचित्र भारत है भाई, और इसमें सभी तरह के लोग हैं, और काफ़ी मतलब एक साइकिलिस्ट के लिए जो सम्मान देना चाहिए वो उन लोगों ने दिया मुझे। बहुत ही हर्ष है उस बात का। थैंक यू वेरी मच मेरे भाइयों विदिशा के, आपको मैं दिल से सलाम करता हूँ, आपने मेरा साथ दिया। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ रूम में, और ये 2 बेड हैं यहाँ पर, और ये बिस्तर बिस्तर सारे लगे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सुबह बोला आप जाओ तो मुझे आधार लेके जाना और चाबी लेके जाना। मैं सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक जब तक चाहूँ तब तक यहाँ रुक सकता हूँ और फिर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 6 बजे 6:30 बजे तो निकलना ही है, तो मैं इतना देर तक क्यों रखूँगा। तो अभी मैं जाता हूँ मार्केट में और चार्जर की व्यवस्था करता हूँ, और फिर आराम करते हैं हम लोग। तो आप पीछे देख रहे होंगे वो जो लाइट जल रही है, वहाँ मुझे रूम मिला है, और जो 2 भाई मिले थे उन्होंने मेरी सहायता करी। अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मेरे पास चार्जर नहीं है, तो मैं चार्जर लूँगा।